देश के अंदर भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मानो देश के अंदर ही कई गुट बढ़ चुके हैं या कुछ संगठन विदेश से पैसा लेकर देश में ही आग लगाने का काम कर रहे हैं। आपको नीचे एक वीडियो दिख रहा होगा, उसमें कुछ लोग एक युवक को मारते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब मेरा इतना बात सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये मराठी ना बोल पाने के कारण मार रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये लोग उससे भी ऊपर उठ चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको एक महिला भी दिख रही होगी। दरअसल बात यह है कि जो पिट रहा है उस महिला का सीनियर है, बॉस है। महिला महाराष्ट्र की है और वो व्यक्ति बिहार का है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। मैं बताता हूं, ये जो व्यक्ति बिहार का है ये उस महिला से काम पर लेट आने का कारण पूछता है, क्योंकि वो उसका बॉस है। बस यही बात सुनने के बाद यही बात बोलना उसके लिए काल बन जाता है। महिला तुरंत जवाब देती है कि मैं महाराष्ट्र से हूं, तुम मेरे पास काम करने आए हो, मैं नहीं तुम्हारे पास काम करने गई हूं। उसके बाद महिला यही नहीं रुकती है, तुरंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों को बुला लेती है, जिनका इतिहास है भाषा के नाम पर विवाद करना। इनके पास कोई काम नहीं है। कभी बिहारी दुकानदारों को जबरदस्ती करेंगे कि तुम मराठी बोलो, और जब वो दुकानदार कर्मचारी मराठी नहीं बोल पाता है तो उसे मारते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो बस वही एक सवाल जो कि लेट आने की वजह से पूछा गया था, उसके लिए उस व्यक्ति को मारने लगते हैं। मानो इनके बाप का महाराष्ट्र और ये देश है। अब इनके हिसाब से देश में लोग रहेंगे, और आपको बता दें कि महाराष्ट्र की आम जनता ऐसा नहीं करती है। ये सिर्फ जो एमएनएस के गुंडे हैं, जिन्हें देशद्रोही भी आप कह सकते हैं, जो भाषा के नाम पर देश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, ये सिर्फ इन्हीं लोगों का कार्य है। और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों को महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा प्रेम है। ये लोग जब कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो भाषा के नाम पर वहाँ चुनाव लड़कर जीतना चाहते हैं। इस वजह से ऐसा ये कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिहार में सरकार है एनडीए की, यानी भाजपा समर्थित, और महाराष्ट्र में भी सरकार भाजपा की है। लेकिन फिर भी इन लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि बिहारियों के प्रति हो रहे इस दुर्व्यवहार को ये लोग रोक सके। ना एक बयान सामने आएंगे इनके नेता के, ना इनके खिलाफ कुछ एक्शन की बात इनके जुबान से निकल सकती है। इन एमएनएस के कार्यकर्ताओं की भी क्षमता नहीं है कि वहां मुस्लिम बस्ती में चले जाएं और वहां पर उनसे जबरदस्ती करें कि तुम मराठी बोलो। ऐसा उन्होंने एक बार किया भी था, लेकिन जूते खाकर वापस आए थे। मुझे समझ ये बात नहीं आ रही है कि देश के अंदर ऐसे संगठनों को सरकार बैन क्यों नहीं करती, जो देश में भाषा के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं, द्वेष फैलाने का कार्य करते हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खुद का और देश का भविष्य सुधारने की जरूरत है, ऐसे में उसे ऐसे कार्यों में लगा जा रहा है जो उनके साथ देश के भविष्य को खराब करने का कार्य कर रहा है। उस देश का भविष्य आखिर किस दिशा में जाएगा जिस देश में युवा जाति, धर्म और भाषा के नाम पर विवाद करने में लगा है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या वो मराठी में कोडिंग कर सकते हैं? अपने स्टेट के बाहर नहीं जाएंगे कभी? आपको याद होगा कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ लगा था, वहां करोड़ों लोग स्नान करने आए थे। तब तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबका स्वागत किया, और यही हमारे देश की परंपरा है कि हम अतिथि देवो भव की भावना लेकर चलने वाले लोग हैं। यदि कुंभ में हम कह देते तुम मराठी हो, तुम्हें नहीं स्नान करने देंगे, लेकिन ये हमारी सोच नहीं है, और ना ही ये महाराष्ट्र के लोगों की सोच है। ये एमएनएस के लोगों की, कार्यकर्ताओं की सोच है, जो वहां की जनता को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है। जिन शिवाजी महाराज को तुम आइडल मानते हो, वो सबसे पहले देश को प्राथमिकता देते थे, कई भाषा के ज्ञानी थे। देश के अंदर ऐसे अराजकता फैलाने वाले हमेशा देशद्रोह के श्रेणी में ही आते हैं। इसलिए इस देश के यूथ को कंट्री फर्स्ट की भावना से ही आगे बढ़ना होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद।